यहाँ चर्चा करेंगे गंभीर मुद्दों पर। आज देश के अंदर चुनी हुई सरकार है। देश के 135 करोड़ लोगों ने सरकार को चुना है। क्षेत्रीय पार्टी हो, केंद्र की पार्टी। आज लगभग पूरे देश में भाजपा का राज है, लेकिन उसी भाजपा की सरकार से जब देश की जनता पूछती है, जब देश की जनता सवाल खड़ी करती है, विपक्ष जनता की आवाज़, जनता की समस्याओं को रखता है, तो सरकार क्यों घबरा जाती है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी, आप देख रहे हैं कोली न्यूज। आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। जी, आज देश के अंदर विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है, विपक्ष की आवाज़ को मिटाया जा रहा है। ये वही विपक्ष है जिसको जनता चुनती है। ये वही विपक्ष है जो जन समस्याओं को सदनों में रखती है। आज सदन से उस आवाज़ को हटाया जा रहा है। जिस तरह से हाल ही में आपने देखा कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में विदेश की धरती पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने जो बात को रखा था, उस बात से भाजपा पूर्णतः नाराज थी। उस बात को लेकर भाजपा विदेश की धरती पर भारत का अपमान मान रही थी, या कह सकते हैं सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान मान रही थी, जिसको वो बार बार राहुल गांधी से माफ़ी मांगने के लिए दबाव बढ़ा रहे थे। लेकिन राहुल गांधी भी देश की जनता के लिए झुके नहीं। उन्होंने स्पष्ट मना किया कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। इसी बात से और जब वो लोकसभा के अंदर बोलने के लिए गए, तो उस समय उस सदन में उनको बोलने का मौका भी नहीं दिया गया। लेकिन वहीं पर मानहानि केस पर राहुल गांधी को गुजरात की कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुनाई है, और 2 साल की सज़ा सुनाने के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने के लिए 30 दिन का समय दिया था। लेकिन वहीं दूसरी ओर लोकसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता ले ली, जबकि यहाँ पर लोकसभा सदन को भी विचार विमर्श करने का अधिकार होता है, लेकिन उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया। और इसी राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर क्या बोला है, राहुल गांधी के लिए क्या बोला है, तो पहले आप ये सुनिए। देखिए, इससे पहले समाजवादी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान साहब, उनकी सदस्यता छीनी गई, उनके बेटे की सदस्यता छीनी गई, और न केवल उनकी, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं रमाकांत यादव, उनकी सदस्यता कैसे छीन लें। समाजवादी पार्टी में जिस समय वो मंत्री थे, प्रजापति, हर चैनल और आपके चैनल ने भी न जाने क्या क्या दिखाया, लेकिन जब प्रजापति जी के परिवार के लोगों को बीजेपी की सांसद खिचड़ी पे बुलाती है तो आपकी न्यूज नहीं है। दीपक यादव समाजवादी पार्टी के, उन्हें झूठा फंसा दिया। तो ये लगातार कोशिश रही है इनकी कि इनको अपमानित कैसे किया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाइयां कैसे हों। भेदभाव की शिकार हमेशा रीजनल पार्टीज रही हैं। पहले कांग्रेस करती थी, अब बीजेपी कर रही है। अब कांग्रेस को ये मौका मिला है कि रीजनल पार्टी के साथ खड़े हो जाएं। रीजनल पार्टी के साथ अगर कांग्रेस खड़ी हो जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सकेगा। और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का छापा पड़ना, उनके प्रति या उनके साथ लगातार इन एजेंसियों ने भेदभाव किया है, और भेदभाव इसलिए किया जा रहा है कि वो अपमानित महसूस करें। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये लगातार राष्ट्रीय दल, नेशनल पार्टीज कोशिश करती हैं रीजनल पार्टीज को अपमानित करने के लिए, बदनाम करने के लिए। एक जमाने में जब कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी थी तो वो क्षेत्रीय दलों के ऊपर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के छापे लगवाती थी। आज बीजेपी है तो वो रास्ता वही है, रास्ता अलग नहीं हुआ है। अब जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि रीजनल पार्टीज को आगे करें और उनके साथ खड़े हों, जिससे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके। मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता से लेकर के जमीनी नेता क्या कह रहे हैं, पिछड़ों का अपमान हो गया। अरे भाई, हमारे घर को, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया बीजेपी के लोगों ने, तब अपमान नहीं हुआ। अरे भाई, पिछड़ों के घर को आप गंगा जल से धोगे
और अभी मेरा एक साथी कार्यकर्ता मिला है, इसने कहीं गंगा जल छिड़क दिया तो उसमें मुकदमा लग गया। लाओ क्या मुकदमा लगा, दिखाओ जरा। हमारे घर को अगर मुख्यमंत्री आवास को मुख्यमंत्री आवास को अगर धो रहे गंगा जल से तो किसी को कोई अपमान नहीं, लेकिन जब उनके ऊपर कोई ऐसी बात है तो उसमें मुकदमा लग गया। अब बताइए, ये कार्यकर्ता हमसे मिला सुबह आके, इसने कहीं गंगा जल छिड़क दिया तो गंगा जल का यही तो है कि इससे शुभ हो जाता है, पाप खत्म हो जाते हैं, गंगा में डुबकी लगा लो तो सब ठीक हो जाएगा। ये देखिए धाराएं लगी इसके ऊपर। अब धाराएं तो मैं भी नहीं पढ़ पा रहा, कौन धारा लगी है? 505 देखिए आप, देखिए ये धाराएं लगा दी इसकी। और हमारे मुख्यमंत्री आवास को जिन्होंने धोया, जिनको गंगा जल छिड़का, क्या उन पर धाराएं नहीं लगनी चाहिए वाली? तो ये बीजेपी का कहना कि उन्होंने किसी का अपमान कर दिया, इनका 1 साल का कार्यकाल मत गिनिए। उत्तर प्रदेश में ये 7वां बजट लाए हैं, तो 7 बजट का हिसाब किताब दें। दिल्ली की सरकार के 10 बजट हो गए, तो 10 और 7 मिला के 17 बजट हो गए। और पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि माँ गंगा कितनी साफ हो गई है, यमुना नदी कितनी साफ हो गई है, कितने नौजवानों को नौकरी मिल गई है, क्या सिलेंडर सस्ता मिलने लगा है, क्या डीजल पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, क्या बिजली का बिल सस्ता हो गया, क्या इलाज अब फ्री मिल गया है, क्या इलाज देश में ऐसा हो गया कि कोई दिल्ली में इलाज कराने नहीं आ रहा है। तो ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं, ये बुनियादी सुविधाओं का जो वादे किए थे वो क्यों नहीं पूरे हुए हैं? तो आपने यहाँ पर सुना कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा को निशाना बनाया है और उन्होंने कहा है कि राजनीति में ये कोई पहली घटना नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने बताया कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधियों को, विपक्ष के नेताओं को हटाया गया। उन्होंने यहाँ पर नाम गिनाए हैं, साथ में उन्होंने यहाँ पर कहा है बजट को लेकर के उत्तर प्रदेश ने अब तक 7 बजट जारी किए हैं, वहीं दूसरी ओर दिल्ली की सरकार ने 10 बजट जारी किए हैं और इन दोनों को जोड़ा जाए तो 17 बजट आ चुके हैं। लेकिन पीछे देखा जाए तो इन बजटों का क्या असर है, जनता पर इसका क्या प्रभाव है, यहाँ पर उन्होंने भाजपा को बजट के सहारे भी घेरने का काम किया है। फिर उन्होंने यहाँ पर सरकार पर बोला है कि आज विपक्ष की आवाज़ को मिटाने के लिए, विपक्ष के मुद्दों को दबाने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी सरकारी एजेंसियों का किस तरह से मौजूदा सरकार दुरुपयोग कर रही है, वो दुरुपयोग निश्चित ही देश के संविधान के लिए खतरा है। अपना निर्णय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। खबर को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी नए लोगों तक पहुंच सके। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।